हेलो दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम जो है हमारा अ, जो बेसिक अपनी आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, उनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उसमें हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं उसको करना। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा काम करते हैं अपन यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना जो और आए हुए हैं भिन्न भिन्न पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले कुछ फॉर्मूले हमें आने चाहिए। तो एक बार मैं फॉर्मूलों को लिस्ट बना के लिख रहा हूँ जो हमें आने चाहिए, तभी जा करके जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको हम कर पाएंगे। अगर आपको पहले से आते हैं तो आप आगे वीडियो को आगे कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आते, एक बार देखना है तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। जैसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है किसका, साइन ऑफ ए प्लस बी का ये फॉर्मूला आता है। और क्या होता है ये हम जानते हैं। ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है साइन ऑफ ए माइनस बी का। और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, क्या होता है ये वाला फॉर्मूला, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला जो आता है वो आता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये आता है अपने पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आता है हमारे पास। तो साइन वाले में क्या है, प्लस के लिए प्लस है और माइनस के लिए माइनस है ना। कॉस वाले में प्लस के लिए माइनस है और माइनस के लिए क्या, प्लस है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। बाकी साइन में एक साइन कॉस है और दूसरा साइन कॉस है। कॉस में दोनों कॉस है या दोनों साइन है। इस तरह का जो पैटर्न है वो चलता है। बाकी सबको मेरे हिसाब से बहुत ही आधारभूत फॉर्मूले हैं, ये वाले एकदम फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। तो सबको आते होंगे मेरे हिसाब से, इतना तो है ना। बस अपन एक बार देखने के लिए देख रहे हैं बस यहाँ पर कि, ताकि अगर आपको एक बार याद नहीं हो तो एक बार हम देख लें उनको कि कैसे हैं ये। ठीक है, अच्छा। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो काम के हमारे, उनको भी देख लेते हैं एक बार इसमें। जैसे कि देखो, अगर हम पहले हाँ टेन में भी ये वाला काम करें तो देखो, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला आता है टेन ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, और अगर हमें टेन ऑफ ए माइनस बी की बात करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे की तरफ आता है वन प्लस टेन ए टेन बी। ये आता है हमारे पास वन प्लस टेन ए टेन बी। इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये आ गया है ना। तो ये तो एंगल्स का सम या एंगल्स के डिफरेंस वाले फॉर्मूले आ गए, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर सी एंड डी वाले फॉर्मूलों की, है ना। जैसे मान लो अगर साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है, साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, टू साइन दोनों एंगल्स का सम सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस में क्या आएगा, दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई टू। तो कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू आएगा। अगर हम यही बात करें साइन सी माइनस साइन डी की, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, वो आता है टू, अब की बार साइन में डिफरेंस आएगा एंगल्स का, और कॉस में क्या आएगा, एंगल्स का सम आएगा, यानी कि सी प्लस डी बाई टू आएगा। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़े इसके बाद, अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या आता है, दोनों कॉस में ही आते हैं यहाँ पर। तो सी प्लस डी बाई टू भी कॉस में ही आता है, और सी माइनस डी बाई टू भी किस में आएगा, कॉस में ही आएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आता है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो क्या आता है इसका फॉर्मूला, टू, ये क्या आएगा, पूरा साइन में ही आता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और इंटू में आता है साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सी माइनस डी बाई टू नहीं आता, यहाँ पर डी माइनस सी बाई टू आता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें आने चाहिए। आगे जो भी आएंगे उनको भी हम देखेंगे, अभी तो इनके लिए काम इनको ही देख लेते हैं एक बार। तो ये फॉर्मूले हमें सबको आने चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार इस सवाल पे आते हैं। बहुत ही सरल सवाल है ये वाला, तो मतलब अगर इसमें हमें फॉर्मूला नहीं भी आएगा तब भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि जो एंगल हमें यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो तो बहुत ही बेसिक एंगल दिए हुए हैं, है ना, जिनको हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो मतलब इसमें तो अगर नहीं भी आता होगा फॉर्मूला तब भी हमारा काम चल जाएगा। बाकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हालांकि फॉर्मूला यहाँ, तो फॉर्मूला जो है यहाँ पर, तो वो कैसे लग सकता है फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर,
ठीक है। बाकी फॉर्मूले की कोई जरूरत तो है नहीं यहाँ पर, बिना फॉर्मूले के काम चल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले से थोड़ा लगाएंगे तो थोड़ा और मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बन जाएगा ये। तो बजाय उसके हम इसको बिना फॉर्मूले के कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत आसान है। ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर कोई भी एक मान लो ये ले लिया, sin 45 ले लिया, तो इनकी वैल्यू हम सबकी जानते हैं, है ना। तो sin 45 कितना होता है, ये होता है 1/√2। ठीक है। तो यह आया 1/√2। cos 60 कितना आएगा 1/2। sin 45 कितना 1/√2। sin 60 कितना √3/2। इस तरह से आ गया। तो कितना आ गया फाइनली 1/2√2 माइनस √3/2√2, तो ये आ गया। तो अब इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 2√2 आएगा, तो कितना आया आंसर 1 माइनस √3 आया। ठीक है। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि उसमें नेगेटिव आगे लगा हुआ है, नेगेटिव यहाँ पे आगे लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस √3/2√2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, फॉर्मूला डायरेक्टली मतलब वैल्यू ही हमने याद थी सीधी, तो हमने वैल्यू का यूज कर लिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये सवाल अच्छा सवाल है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। तो हमें निकालना है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर आएगा। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा कितना है, ये हमारे पास √2 sin थीटा है। ठीक है। और पूछ क्या रहा है हमें, ये पूछ रहा है कि हमें cos थीटा प्लस साइन थीटा क्या आएगा। ठीक है। देखो जब भी इस तरह की बात हो कि cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ हो और cos प्लस साइन पूछे, या फिर cos प्लस साइन दिया हुआ हो और cos माइनस साइन पूछे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ होता है ना उसका हम परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। उसका हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट उसका स्क्वायर का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका। ठीक है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, लेफ्ट में भी कर दिया और राइट में भी कर दिया। ठीक है। तो √2 sin थीटा का होल स्क्वायर ये आ गया। ठीक है। अब लेफ्ट में क्या आया देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और माइनस में आ गया 2 sin थीटा cos थीटा, और राइट में क्या आ गया √2 sin थीटा का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 आ गया, और sin थीटा का स्क्वायर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ऐसे आ गया। अपन ये जानते हैं कि ये तो 1 ही होता है यार, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, हमें यहाँ से हमें मिल गया 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, तो इसको हमने लेफ्ट में भेज दिया, है ना। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये कितना आ गया, ये आ गया 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां से हमें 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू मिल चुका है, और वो कितना है, किसके बराबर है, वो बराबर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के। निकालना क्या है अब, निकालना हमें अब cos थीटा प्लस साइन थीटा है। ठीक है। तो क्या करें अब हम, जिसको निकालना है उसका स्क्वायर कर देते हैं एक बार। ठीक है। उससे क्या होगा, निकालना एकदम आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा का मान पहले से ही है, तो उसको हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है। तो हमने क्या किया, cos थीटा प्लस साइन थीटा जो जिसको हमें निकालना है उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो यहां से हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या आ गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आया 1 आया, और ये जो लिखा हुआ है 2 sin थीटा cos थीटा, ये कितना आ गया, हम निकाल चुके हैं इसको पहले से ही। तो कितना आ गया ये आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया फाइनली, हमारे पास आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कितना आ गया ये आ गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया, हम ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आता है, cos स्क्वायर आता है। तो कितना आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ से। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना आ गया, यह आ गया अपना √2 इंटू कॉस थीटा के बराबर। तो क्या आंसर आया क्वेश्चन का, आंसर आ गया √2 cos थीटा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। तो देखो जब भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आपके सामने, जब cos प्लस साइन हो और cos माइनस साइन पूछे वो, तो हम स्क्वायरिंग का वहां पे यूज करेंगे, स्क्वायरिंग काफी आसान रहती है। ठीक है। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन और होता है, देखो इस तरह के सवाल और भी होते हैं कुछ, जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन मैंने खुद से ही कर लिया, दे दिया आपको। जैसे अगर मान लो ये सवाल आया हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा सवाल भी आए। जैसे अगर मान लो ये आ गया कि 3 sin थीटा या फिर 3 sin ए प्लस 4 cos बी, मान लो ये कुछ आपको दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है मान लो। ठीक है। और वो आपको पूछे बताओ कि भाई 4 cos ए माइनस 3 sin बी कितना आएगा, ये वो पूछ रहे हैं आपको, बताना है आपको कि ये कितना आएगा।
ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ भी हम वही करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, है ना। यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, जो दिया हुआ है उसकी स्क्वायरिंग करेंगे। तो अगर दिया हुआ है उसकी स्क्वायरिंग करूंगा मैं, तो 3 sin a + 4 cos b का मैंने क्या कर दिया, 3 sin a + 4 cos b का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो क्या आ गया, ये आ गया अल्फा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 3 sin a का हो गया 9 sin² a, 4 cos b का हो गया 16 cos² b, और ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 24 sin a × cos b। कितना आ गया, इतना आ गया, और किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, देखो हम, देखो यहाँ पर अब की बार क्या है, अब की बार देखो यहाँ पर ये है कि जो उसने पूछा है हमको, उसमें उसने क्या पूछा है। अच्छा ये एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा वो हो जाएगा, एक सेकंड रुको आप। एक काम करते हैं, देखो साइन ए लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक, सॉरी एक मिनट, ये 3 cos कर दो आप इसको, 3 cos -4 sin b। हाँ अब सही है, 3 cos -4 sin b हमें निकालना है, मान लो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इसको ना, कैसे निकालेंगे, देखो इसको लिख दिया हमने sin² a को 1 - cos²a, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और इसको लिख दिया हमने 1 - sin²b, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आया 24 sin a × cos b, चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। अब देखो क्या करेंगे अपन, 9 × 1 9, 16 × 1 16, तो 9 + 16 25 हो गया। तो 25 अल्फा स्क्वायर चला गया लेफ्ट में, तो 25 - अल्फा स्क्वायर, राइट में क्या आ गया, 9 cos² a + 16 sin²b, और माइनस में क्या आ गया, 24 sin a × cos b, ऐसे आ गया। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना 3 cos a - 4 sin b का बन गया परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया, 25 - अल्फा स्क्वायर, इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो 3 cos a - 4 sin b क्या आ गया, ये आ गया √25 - अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये इस तरह के सवाल आएंगे तो इस तरह के सवालों को हम ऐसे करेंगे जब भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आ गया, sin 75 का वैल्यू निकालना है। तो अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, क्लास के मतलब इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, तो उनको हम देखते हैं, उनका हम यूज करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, ये एंगल लिखा हुआ है 75 डिग्री, तो मैंने क्या किया, इस एंगल को लिख दिया 45 + 30, ऐसे लिख दिया इस एंगल को। ठीक है, मैंने इस एंगल को उन दो एंगल के सम के फॉर्म में लिख दिया जिनका मैं साइन और कॉस जानता हूँ। ठीक है, देखो मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि sin 70 + 5। ठीक है, लेकिन जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो जिन एंगल्स को हम ले रहे हैं हमें उनके साइन और कॉस की वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो 70 एंगल का साइन या फिर 5 एंगल का साइन हम नहीं जानते। ठीक है, तो हम उनको ऐसे ही, इसीलिए हम उनको ऐसे फॉर्म में ब्रेक करेंगे जिनके जिनका सम या डिफरेंस में जो एंगल्स आएंगे ना, उनके साइन या कॉस की वैल्यू हम जानते हैं। तो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया है 45 और 30 में। ठीक है, अब इसको मैंने अगर एंगल ए मान लिया और इसको मैंने अगर एंगल बी मान लिया, तो अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, अभी ये आ चुका है साइन ऑफ a + b वाले फॉर्म में। हम जानते हैं साइन ऑफ a + b क्या आता है, ये आता है साइन a × cos b प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारे पास आता है। ठीक है, तो इसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ए एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो ये आ गया साइन 45, और कॉस बी यानी कितना आ गया, कॉस 30 आ गया, प्लस क्या आएगा हमारे पास, कॉस ए मतलब कितना होता है, कॉस ए मतलब होता है कॉस 45 यहाँ पर, क्योंकि एंगल ए 45 है, और साइन बी कितना है अपना, साइन 30 है। तो साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, और साइन 30 अपना 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये भी 2√2, ये भी 2√2, तो 2√2 क्या आ गया, 2√2 इसका एलसीएम आ गया, तो 2√2 नीचे आ गया, और ऊपर क्या आया, √3 + 1 आ गया। तो क्या आंसर आएगा इसका, √3 + 1/2 विल बी करेक्ट आंसर, ये इसका बन जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल ही बहुत आसान है, देखो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। आप एक बार खुद से सब लोग ट्राई करें एक बार करने का, क्योंकि अगर खुद से करेंगे तो थोड़ा और भी अच्छा रहेगा। अगर फिर भी नहीं हो तो आप तभी मेरा आंसर देखें, अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बेझिझक आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि इन द एंड आपका फायदा होना चाहिए यार इसमें। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को एक बार देखें, अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो आप फिर क्वेश्चन को लीव करें और अगला क्वेश्चन जो उस पर आए। ठीक है, ज्यादा बेहतर ये रहेगा। अगर आप सवाल को कर पा रहे हैं तो फिर अपना टाइम इसमें वेस्ट ना करें। ठीक है, तो इस सवाल पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 45 - a, 45 - b, 45 - a और 45 - b। तो जो एंगल हमारे पास है यहाँ पर, तो वो दो तरह के एंगल यहाँ पर बार बार मतलब दो बार रिपीट हुए हैं। तो एक तो 45 - a एंगल है, और एक 45 - b एंगल है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने 45 - a एंगल को मान लो मैंने कुछ क्या कहते हैं, अल्फा एंगल मान लिया, है ना। और 45 - b को मैंने क्या मान लिया, बीटा एंगल मान लिया। तो अभी देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये cos 45 - a,
तो ये अल्फा एंगल है, तो कॉस अल्फा आ गया, इंटू कॉस 45 माइनस बी, तो कॉस बीटा एंगल बन जाएगा। ठीक है, माइनस में क्या आएगा, फिर लिखा हुआ है साइन 45 माइनस ए, तो साइन अल्फा बन जाएगा, फिर आएगा साइन 45 माइनस बी, तो ये साइन बीटा बन जाएगा। तो क्या आ गया फाइनली, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला है, तो दिमाग में आना चाहिए यार किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है अपने पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। हमने अभी स्टार्ट में देखा था ये वाला फॉर्मूला कि कॉस ऑफ ए प्लस बी था वहां पे, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या था वहां पे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बीटा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास अल्फा एंगल भी है, हमारे पास बीटा एंगल भी है, तो दोनों को रख देते हैं अब। तो अल्फा कितना है 45 माइनस ए है, और बीटा कितना है 45 माइनस बी है। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना 45 45 45 प्लस 45 कितना आ गया 90 आ गया, तो 90 और माइनस में आ गया ए प्लस बी, ये आ गया। अब अगर हम जानते हैं कॉस 90 माइनस, अगर मैं इसको थीटा मान लूं पूरे को, अगर मैंने ए प्लस बी को थीटा मान लिया, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, और थीटा कौन है यहाँ पर ए प्लस बी, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन का, साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 होगा साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन अल्फा बराबर 15/17 और कॉस बीटा हमें दिया हुआ है 12/13। हमें निकालना है यहाँ पर टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो एक बार खुद से ट्राई करिए, बहुत ही आसान सवाल है, सब लोग इसको इजीली कर सकते हैं। सीधा जो अपना फॉर्मूला है उसका उपयोग करना है यहाँ पर, बहुत आसानी से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप पॉज कर सकते हैं एक बार वीडियो को, या फिर आप आगे अगर निकल पा रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, जैसा भी आपको लगे। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछा गया है सवाल में, पूछा गया है टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या है टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, फॉर्मूला है हमारे पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और फिर डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये होता है अपना टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत क्या है, जो इस फॉर्मूले में जो इसके पार्ट है फॉर्मूले के, मतलब टेन अल्फा टेन बीटा, वो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन निकाल सकते हैं अपन उनको आसानी से। ठीक है, सवाल में देखो क्या क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा हमारा 15/17 है, ये हमारे पास साइन अल्फा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ले लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने ले लिया, ये हमारे पास अल्फा एंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का साइन क्या होता है, वो होता है इसकी हाइट, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइट किसके इक्वल है, हाइट 15 के इक्वल है, और हाइपोटेनस किसके इक्वल 17 के इक्वल है। तो बेस की लेंथ निकालनी है, जो आधार आएगा हमें उसकी लंबाई निकालनी है, तो उसकी लंबाई क्या आएगी, तो हमने उसके लिए यूज कर लिया पाइथागोरस का थ्योरम। तो हम क्या बोलते हैं कि 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है 17 है यहाँ पर, तो 17 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, आधार का स्क्वायर यहाँ पर आ गया 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 17 स्क्वायर होगा 289 और 15 का स्क्वायर होगा 224, तो इनका डिफरेंस आएगा 64 के बराबर। ठीक है, तो आधार कितना आ गया 8 आ गया फाइनली। ठीक है, अब हमें तो टेन अल्फा निकालना है, तो फिर टेन अल्फा कितना आ गया हमारा, टेन अल्फा होगा यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट अपॉन बेस, तो हाइट तो 15 है इसका, और बेस कितना है इसका, बेस 8 है, तो अल्फा एंगल का टेन कितना आ गया, अल्फा एंगल का टेन आ गया 15/8 के बराबर। ठीक है, अब आते हैं अपन टेन बीटा पर, है ना। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कॉस बीटा, कितना दिया हुआ है कॉस बीटा, कॉस बीटा हमें दिया हुआ है 12/13, ये हमें दिया हुआ है कॉस बीटा। ठीक है, तो फिर हमने एक ट्राइंगल का यूज कर लिया, एक ट्राइंगल हमने ले लिया फिर यहाँ पे, तो ये हमारे पास बीटा एंगल है, इसका कॉस है 12/13, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार 12 है और कर्ण आ गया 13। अपन जानते हैं अगर ये 12 और ये 13 तो ये 5 आएगा। ठीक है, सब लोग जानते होंगे इस बात को, तो क्योंकि अगर मैं 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा, तो वो 5 का स्क्वायर होगा। हमें निकालना यहाँ पर टेन बीटा, तो फिर टेन बीटा कितना होगा, टेन बीटा होगा अपना हाइट अपॉन बेस, तो हाइट 5 है इसका और बेस कितना है इसका 12 है। ठीक है, तो फिर टेन अल्फा भी आ गया और क्या आ गया, टेन बीटा भी हमारे पास आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। सब कुछ हमारे पास है, टेन अल्फा भी है और टेन बीटा भी है। टेन अल्फा का वैल्यू कितना है 15/8 और टेन बीटा का वैल्यू कितना है 5/12, तो रख दो। तो 15/8 प्लस 5/12, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 15/8 इंटू
5/12 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं यार इसको, है ना। तो ऊपर वाले का जो इसका ऊपर लिखा हुआ है उसका एलसीएम कितना आ गया, 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 15 × 12 कितना होगा, 15 × 12 हो जाएगा अपना 150 + 30 मतलब 180 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 50 आ गया, और नीचे कितना आ गया 120 - 75/120। अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी, सॉरी। मैंने मतलब एलसीएम इसका 90 60 आ जाएगा, लेकिन मैंने 120 ले लिया। चलो दोबारा से कहा था कि वो 120 पे भी सही आंसर आता, लेकिन चलो 96 लेके कर लेते हैं। तो 96 इसका एलसीएम आ गया, तो ऊपर आएगा कितना, ऊपर आएगा 180 प्लस कितना आएगा 40, ये आएगा। डिवाइड में आएगा अपना कितना, डिवाइड में आएगा अपना 96 - 75/96 ये आएगा। तो ऊपर आया 220 और नीचे कितना आ गया 21 आ गया। तो आंसर आ गया इसका 220/21। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 है। तो आंसर क्या आएगा इसका 220/21। ये बन जाएगा इस सवाल का एकदम सही जवाब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। ये भी बहुत सरल सवाल है यार, है ना। सब बच्चे सब लोग इसको एक बार ट्राई करो, सारे दोस्त ट्राई करो इसको एक बार। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो इस सवाल के अंदर। तो इस सवाल में देखो दो तरह के एंगल का उपयोग किया गया है, एक n+1 थीटा, एक n-1 थीटा, फिर वही n+1 थीटा और फिर वही n-1 थीटा। तो मैंने देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी अभी आज ही मतलब एक सवाल पहले भी किया है। तो क्या करेंगे देखो, हम कुछ मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि n+1 थीटा को मैंने एंगल ए मान लिया, है ना। और जो n-1 इंटू थीटा है इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने एंगल बी मान लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना सवाल क्या बन जाएगा। तो नाउ अब देखते हैं हमारा सवाल क्या बन जाएगा। तो हमारा सवाल बन जाएगा साइन ऑफ n+1 थीटा, तो n+1 थीटा ए हो गया, इंटू साइन ऑफ n-1 थीटा, तो साइन बी हो गया। ठीक है, और प्लस कॉस ऑफ n+1 थीटा, तो कॉस ऑफ ए हो गया, और कॉस ऑफ n-1 थीटा, कॉस ऑफ बी हो गया। ठीक है, तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी आ गया। तो किसका फॉर्मूला है, अब दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए यार। तो फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है भाई कॉस ऑफ ए माइनस बी का। क्योंकि हम जानते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, और वही लिखा हुआ है ऊपर। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। हमारे पास ए भी है बी भी है, रख दो दोनों को। तो ए कितना है n+1 इंटू थीटा, तो एन थीटा प्लस थीटा आ गया। और बी कितना है एन थीटा माइनस थीटा, मतलब प्लस का थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो एन थीटा से एन थीटा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ 2 थीटा। ये इसका आंसर आ जाएगा, खत्म। बहुत इजीली कर लिया इसको। तो कितना आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन वही हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो आरपीएससी के पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो कोई और कोई एग्जाम, मतलब आरपीएससी की जो एग्जाम होती है जिनमें मैथ्स का पेपर आता है, जिनमें मैथ्स आती है, उन्हीं के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। एक भी क्वेश्चन कहीं भी बाहर से नहीं लिया है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन कवर होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम। अगले क्वेश्चन में हम बोलेंगे यहाँ पर कि हमने क्या किया, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 75 माइनस साइन 15, और नीचे लिखा हुआ है कॉस 75 अपॉन कॉस 15, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, तो ऊपर हम यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी का, है ना। क्योंकि मैंने पहले मैं इसको निकालता हूं कि साइन 75 माइनस साइन 15 कितना आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको सी ले लें, इसको डी ले लें, है ना। तो साइन सी माइनस साइन डी आ गया। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, कि वो फॉर्मूला होता है 2 साइन या फिर 2 कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू में क्या आएगा साइन सी माइनस डी वाई टू, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉस, कॉस में क्या आएगा, दोनों एंगल का सम बाई 2 आएगा। तो एंगल 75 और 15 है, तो इनका सम कितना आ गया, इनका सम 90 डिग्री आ गया, तो 90/2 तो 45 आ गया। ठीक है, इनटू में क्या आएगा, साइन के अंदर क्या आएगा, दोनों एंगल्स का डिफरेंस, तो 75 माइनस 15 60/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया फाइनली 2 इंटू कॉस 45 1/√2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। इतना तो हमें डायरेक्टली आना चाहिए यार, है ना। तो इस 2 से फिर ये 2 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया इसका 1/√2, इसका आंसर आ गया। तो ये आ गया ऊपर। अब आते हैं नीचे। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है हमारे पास कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने फिर किसका यूज कर लिया, हमने फिर यूज कर लिया कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो लगा दिया कॉस सी प्लस कॉस डी। तो फॉर्मूला क्या आएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो 2 इंटू क्या आएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, 2 इंटू साइन सॉरी
टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। अब मैं अब की बार इसको सी ले रहा हूँ और इसको डी ले रहा हूँ, है ना। तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस दोनों कॉस में आते हैं, सी माइनस डी बाई टू, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा कॉस दोनों एंगल का सम बाई टू, तो 90/2 तो 45 डिग्री आ गया, इंटू कॉस में क्या आ गया, दोनों एंगल्स का डिफरेंस बाई टू, डिफरेंस 60/2 हो गया तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कॉस 45 कितना आ गया, 1/√2 आ गया, और कॉस 30 कितना आ गया, √3/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो ये √3/√2 आ गया, ठीक है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो 1/√2 आ गई, और जो नीचे आया वो √3/√2 आ गया। तो आंसर क्या आएगा फाइनली, आंसर आएगा इन दोनों का रेशो। तो ऊपर कितना है, ऊपर है 1/√2 और नीचे कितना है हमारे पास, √3/√2, तो √3/√2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आया फाइनली, आंसर आ गया हमारा 1/√3 के बराबर। तो जो ऑप्शन नंबर 4 जहां पे लिखा हुआ है 1/√3, ये क्या आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही सरल, अच्छा ये वाला सवाल भी आसान सवाल है, क्योंकि यहाँ पर टेन अल्फा दिया हुआ है, टेन बीटा दिया हुआ है, पूछ रहा है हमें वो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। तो दिमाग में क्या आएगा, इसको देख करके दिमाग में आएगा कि हम यार, हमारे पास टेन अल्फा भी है, हमारे पास टेन बीटा भी है, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करें, हम यूज करेंगे यहाँ पर टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। तो उससे हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने यूज कर लिया टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, जो कि होता है हमारे पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 1 - 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो इसका हमने क्या कर लिया, इसका हमने यूज कर लिया। तो निकालते हैं फिर इसको, तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ऊपर आएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा 5/6 है, टेन बीटा 1/11 है, नीचे कितना आएगा 1 - 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, तो 1/11 आ गया, तो ऐसे आ गया। अब इसको निकाल लेते हैं कितना आंसर आएगा, तो 66 एलसीएम आया, 55 प्लस 6, तो ऊपर आया 55 प्लस 6, नीचे कितना आएगा हमारे पास 66, नीचे भी आया तो 66 माइनस 5, तो 61/66 आ गया। तो ऊपर भी 61 और नीचे भी 61 आया, तो मतलब कितना आया 1 आया। तो अब हमारे पास क्या आया फाइनली, हमारे पास टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 1 के बराबर आया। अब हम जानते हैं अगर किसी एंगल का टेन 1 के इक्वल होगा, तो वह एंगल कितना आएगा, तो वह एंगल पाई/4 होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं टेन 45 1 आता है। तो अगर इस एंगल का टेन 1 के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, अब तो हम बोलेंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, वो पाई/4 यानी कि 45 डिग्री के बराबर आएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, साइन 2a प्लस साइन 2b डिवाइड बाई साइन 2a माइनस साइन 2b। फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ऊपर साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्म लिखा हुआ है, नीचे साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्म लिखा हुआ है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आ रहे हैं यार, आप देख रहे होंगे सब लोग इस बात को, डायरेक्टली जिन्हें फॉर्मूला हमें यूज करना होता है वो वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत इजीली हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाले पर आते हैं अपन पहले, है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है साइन 2a प्लस साइन 2b लिखा हुआ है ना। तो मैंने इस 2a एंगल को मान लो c मान लिया, इसको मैंने d मान लिया, तो अभी क्या लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है साइन c प्लस साइन d लिखा हुआ है। लगा दो फॉर्मूला, क्या आएगा, 2 × sin ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू क्या आएगा, कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू आएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया देखो, 2 × sin c प्लस डी बाई टू, c2a d2b, तो 2a प्लस 2b/2, तो a प्लस b आ गया, इंटू में क्या आएगा कॉस में दोनों एंगल का डिफरेंस बटे दो, डिफरेंस कितना आ गया 2a माइनस 2b/2, तो a माइनस b आ गया। तो ऊपर तो ये आ गया। अब आते हैं नीचे की तरफ, क्या आएगा, है ना। तो अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा, तो नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है साइन 2a माइनस साइन 2b, ये लिखा हुआ है ना। ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, तो लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी। तो फिर हमने लगा दिया फॉर्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, तो ये हमारे पास है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो ये 2 cos c प्लस डी बाई टू, दोनों एंगल को जोड़ देंगे, तो ऐड कर दिया दोनों एंगल्स को, तो 2a प्लस 2b/2 आ गया, इंटू में क्या आ गया, साइन के अंदर आ गया दोनों एंगल्स का डिफरेंस बटे 2 आ गया, तो 2a माइनस 2b/2 आ गया, ठीक है। तो अब कितना आ गया, 2a प्लस 2b/2 कितना आएगा, a प्लस b आएगा, और 2a माइनस 2b/2 कितना आएगा, a माइनस b आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लो यार इन दोनों का, ठीक है, क्योंकि ऊपर उसने वो दिया है और नीचे इसने ये दिया है, ठीक है। तो इनका हमने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया, ठीक है। तो नाउ रेशियो ऑफ द टर्म्स कितना आएगा, तो ऊपर आएगा 2 sin a प्लस बी,
टू साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी आ गया, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में टू कॉस ए प्लस बी इंटू क्या आ गया, साइन ऑफ ए माइनस बी, ऐसे आ गया, ठीक है। तो टू से टू तो कट ही जाएगा। अब देखो ये अगर मैं थीटा है तो ये भी थीटा है नीचे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आया, टेन थीटा आया। तो साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन ऑफ ए प्लस बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये आ जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि अपन जानते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आता है, कॉट थीटा आता है। तो आंसर आ गया टेन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ ए माइनस बी, है ना। लेकिन उसने ऑप्शन हमें, अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं ना, अच्छा फिर कॉट को तुम टेन में कन्वर्ट कर देंगे, चलो, है ना। तो अगर जैसे कॉट थीटा लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो हम जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है, वो होता है वन अपॉन टेन थीटा, है ना। तो इसको हमने क्या करा, फिर टेन में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉट ऑफ ए माइनस बी क्या आया, वन अपॉन टेन ऑफ ए माइनस बी आया। तो आंसर क्या आया फाइनली, टेन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टेन ऑफ ए माइनस बी। तो आंसर आया टेन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टेन ऑफ ए माइनस बी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है इसका, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये इसका बन जाएगा सही जवाब, टेन ऑफ ए प्लस बी और नीचे आएगा टेन ऑफ ए माइनस बी, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी बहुत सरल सवाल है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल हो गया, मतलब क्योंकि ये बन गया cos में क्वाड्रेटिक, ये बन गया cos में एक द्विघात समीकरण। तो बहुत ही आसानी से इसके हम रूट निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या करें बताओ, देखो कुछ मान लो cos को, है ना। जैसे मैंने मान लो cos थीटा को t मान लिया, t या x कुछ भी मान लो, मैंने अभी t मान लिया इसको। तो ये क्या बन जाएगा, ये कॉस का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये कॉस लिखा हुआ है तो ये टी बन जाएगा। तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन। तो अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास एक द्विघात समीकरण, यानी कि एक क्वाड्रेटिक बन चुका है टी के अंदर। तो इसके रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रूट कैसे निकालते हैं अपन, तो हम यूज करेंगे उसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है वो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी वन माइनस फोर ए सी। तो देखो माइनस फोर ए मतलब जो गुणांक है टी स्क्वायर का, तो वो वन है, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट है यहाँ पर तो वो नेगेटिव वन है, और डिवाइड में कौन आएगा, टू आएगा। तो फिर टी का वैल्यू कितना आया हमारे पास, टी का वैल्यू आ गया माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर टी की दो वैल्यू आएंगी, तो या तो टी क्या होगा, या तो टी होगा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और या फिर टी कितना होगा, या फिर टी होगा माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू, ये टी होगा, ठीक है। अब देखो टी कौन है हमारा, टी हमारा कॉस थीटा है, हमने टी किसको लिया था, टी लिया था हमने कॉस थीटा को, है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ से आएगा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू के, और यहाँ से कॉस कितना आएगा, यहाँ से कॉस आएगा माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू के, ठीक है। ऐसे हमारा कॉस आएगा। अब देखो हम ये जानते हैं यार कि साइन और कॉस की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, वो होती है नेगेटिव वन से और वन के बीच में। मतलब हम कोई भी एंगल ले लें वहां पर साइन कॉस में, उनका आउटकम क्या आएगा, उनका आउटकम नेगेटिव वन से और वन के बीच में आएगा, ये उनका आउटकम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस लिखा हुआ, अब देखो हम ये जानते हैं यार रूट फाइव की जो वैल्यू आती है ना, रूट फाइव की वो 2.2 टाइप की आती है। तो ऊपर कितना बनेगा, माइनस वन माइनस 2.2 अपॉन टू, तो माइनस का 3.2 अपॉन सिक्स टू बनेगा। तो मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1.6 आएगा, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कॉस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव वन और वन के अंतराल से बाहर नहीं निकलती, तो ये तो कभी हो नहीं पाएगा। तो होगा कौन, तो सिर्फ ये होगा हमारा। तो कॉस का वैल्यू कितना आया, माइनस का वन प्लस रूट फाइव बाई टू आ गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, थीटा कितना आया हमारा, थीटा हमारा आया कॉस इनवर्स माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा करेक्ट, ऑप्शन बनेगा करेक्ट रूट फाइव माइनस वन, यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है इसका, यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कॉस इनवर्स रूट फाइव माइनस वन अपॉइंट टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऊपर लिखा हुआ है साइन ए माइनस साइन बी, और नीचे लिखा हुआ है कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो बहुत सरल सवाल है यार, डायरेक्टली इसमें क्या करना है, डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उनको अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करते ही हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सब लोग ट्राई करो इसको, बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे करेंगे तो क्या आएगा, साइन बी माइनस साइन ए लगाएंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है, टू साइन क्या आएगा, सॉरी टू कॉस आएगा पहले, तो क्या आएगा, दोनों एंगल्स का सम आएगा, तो ए प्लस बी बाई टू इंटू में क्या आएगा, साइन के अंदर आएगा दोनों एंगल्स का डिफरेंस अपॉन टू, तो ए माइनस बी अपॉन टू आएगा। अगर मैं डिवाइड में आऊंगा तो कॉस बी माइनस कॉस से क्या होगा, तो कॉस बी माइनस कॉस से होगा हमारा टू,
इसमें साइन आता है फॉर्मूले में ना, तो 2 साइन क्या आएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू आएगा, इंटू में क्या आता है साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, सॉरी साइन बी प्लस ए बाई टू आएगा, इंटू में साइन डी माइनस सी बाई टू था फॉर्मूले में, तो मतलब ये डी लिया ये सी लिया, तो मतलब क्या आएगा ए माइनस बी बाई टू आएगा, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, जो पूछा है इसने ये वाला बनेगा। ठीक है, टू से तो टू कट ही जाएगा, और देखो ये इससे कट ही जाएगा क्योंकि साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू कट गया, और ये कितना आया ऊपर कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, नीचे साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी लिखे हैं बी प्लस ए लिखे हैं, बात तो एक ही है। तो ऊपर कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू है, नीचे साइन ऑफ बी प्लस ए बाई टू है, तो हम जानते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। तो कितना आ गया आंसर, कॉट ऑफ बी प्लस ए बाई टू आ गया। तो बी प्लस ए लिखे हैं ए प्लस बी लिखे, आंसर क्या आएगा कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, हमें निकालना है साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये निकालना है। तो हमने क्या करा, देखो किन्हीं भी दो को ले लिया इन तीन में से, जैसे इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को है ना, एक को एंगल सी मानूंगा एक को एंगल डी मानूंगा, तो ये बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, ये बनेगा साइन सी माइनस साइन डी, और हम लगा देंगे यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या आएगा साइन सी माइनस साइन डी का, तो वो आपको याद आना चाहिए। तो वो आएगा 2 cos सी प्लस डी बाई टू, सी यहाँ पर 50 डी यहाँ पर 70 बाई टू, इंटू में क्या आएगा साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो 50 माइनस 70 बाई टू, और प्लस कौन है, प्लस का साइन 10 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो कितना आ गया ये 2 इंटू कॉस 50 प्लस 70 120 हो गया, तो 120 बटे 2 60 आ गया। ठीक है, और इंटू में कितना आ गया साइन ऑफ माइनस 20 बाई टू, यानी माइनस का 10 आ गया, और प्लस कितना आ गया साइन 10 डिग्री आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब अपन जानते हैं कॉस 60 कितना आएगा 1 बाई टू आएगा, ये आया साइन माइनस 10, साइन माइनस थीटा कितना आता है माइनस साइन थीटा आता है, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 10, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर आया प्लस का साइन 10, ये आ गया। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो ये माइनस का साइन 10 और ये कितना आया, ये प्लस का साइन 10 आ गया, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, तो कितना आंसर आ गया, जीरो इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से जीरो इसका आंसर निकाल दिया हमने। क्या किया, किन्हीं भी दो को ले लिया और लगा दिया उन पे हमने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का मान कितना आएगा। ये ऑप्शंस में से कितना होगा, मैं ये निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है 180, यानी कि पाई है। 180 को पाई बोलते हैं रेडियन में। तो यहाँ पर जो इसने एंगल यूज किए हैं, देखो वो एंगल कौन कौन से यूज करें इसने, 2a और 2b और 2c यूज करें। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो फिर 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना आ गया, 2 पाई आ गया, है ना। अब देखो, अब हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया, इन तीन में से किन्हीं भी दो को ले लिया, जैसे इन दोनों को ले लिया मान लो, और मैंने लगा दिया इनमें फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सी एंगल ये रहा और डी एंगल ये रहा, तो सी प्लस डी बाई टू आएगा, तो 2a प्लस 2b अपॉन 2 आएगा, इंटू में क्या आएगा कॉस में आएगा इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस अपॉन 2, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2 आ गया, और प्लस में अपना साइन 2c जो है वो चल ही रहा है। मैंने क्या किया है, इन दोनों को लिया है और इनमें लगाया मैंने कौन सा फॉर्मूला, लगाया मैंने साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू साइन ऑफ 2a प्लस 2b बाई टू, तो ये a प्लस बी आ गया, फिर इंटू में क्या आया कॉस ऑफ 2a माइनस 2b बाई टू, तो ये a माइनस बी आ गया, और प्लस का क्या आ गया, प्लस का आ गया साइन 2c, है ना। अब देखो, देखो हमें सवाल में क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी कितना है, a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है, तो a प्लस बी कितना आ गया वहां से, a प्लस बी हमारा आ गया पाई माइनस सी, पाई मतलब 180, तो 180 माइनस सी आ गया। ठीक है, और ये चल ही रहा है इस तरह से। ठीक है, और ये चल रहा है अपना साइन 2c। अब देखो, हम ये जानते हैं कि यार साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से पहले से, कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, ये होता है साइन थीटा। तो हम इस चीज़ को जानते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो साइन ऑफ 180 माइनस सी कितना आएगा, ये अपना साइन सी हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन सी आ गया। ठीक है, और इंटू में कौन है, कॉस ऑफ ए माइनस बी है। ठीक है, तो 2 इंटू साइन सी
और कॉस ऑफ कितना आ गया a माइनस बी आएगा, प्लस में लिखा हुआ है साइन टू सी, साइन टू सी कितना आएगा, साइन टू सी आएगा 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो वहीं से मैंने क्या किया, साइन टू सी की जगह लिख दिया 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है। अब देखो, तो 2 साइन सी यहाँ भी, 2 साइन सी यहाँ भी, तो कॉमन ले लिया उसको, ठीक है, तो 2 साइन सी आ गया, इधर से आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी, और उधर से क्या आ गया, कॉस सी आ गया हमारे पास, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखो अगर ये जो है ना, इसमें एंगल ए और बी वाले फॉर्म में, तो हम चाहेंगे ये जो सी लिखा हुआ है ना, इसको भी हम क्या करें, ए और बी वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। देखो सी कितना आ गया वहां से, सी आ गया पाई माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है, तो सी कितना आ गया हमारा, सी आ गया पाई माइनस ए माइनस बी, तो ये कॉस ऑफ ए माइनस बी हो गया, और यहाँ पे बजाय सी के कितना एंगल आ गया, पाई माइनस ए माइनस बी आया, तो पाई माइनस ऐसे लिख दिया मैंने उसको। अब देखो हम ये जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना आता है, ये आता है माइनस कॉस थीटा, कितना आता है, माइनस कॉस थीटा इतना आता है, तो अब इसका यूज करेंगे अपन, है ना। तो कितना आ गया फाइनली, 2 साइन सी आ गया, इंटू में क्या आया, कॉस ऑफ ए माइनस बी आ गया, और कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो क्या आया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आ गया, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो माइनस कॉस ए कॉस बी, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कट जाएगा, ठीक है, तो ये साइन ए साइन बी और ये भी साइन ए साइन बी, तो कितना आ गया, 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू साइन सी चल ही रहा है, और इधर कितना आ गया, 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कितना आ गया, 4 आ गया, पूरा 4 हमने बाहर निकाल दिया। तो क्या आंसर आया फाइनली क्वेश्चन का फाइनली आंसर आया 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। हालांकि देखो आपको डायरेक्टली इसको याद कर लेना चाहिए यार, है ना, तो डायरेक्टली आप इसको याद कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। यार देखो मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आए ना, तो इतना हमें काम नहीं करना, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीके से। उसका देखो मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टिव तरीके से, देखो ऑब्जेक्टिव तरीके से देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि सवाल में हमें ये दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है ना, और पूछ क्या रहा है, वो हमको पूछ रहा है साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी क्या आएगा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ मान लिया एंगल्स को, तो सेटिस्फाई करें इस कंडीशन को, यानी जिनका सम 180 आए, तो मैंने मान लिया कि भाई एंगल ए को मैंने 60 मान लिया, मैंने एंगल बी को भी 60 मान लिया, और मैंने एंगल सी को भी क्या मान लिया, 60 मान लिया, मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तीनों का सम 180 आएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं अपन, तो साइन टू ए मतलब साइन 120, फिर ये साइन टू बी साइन 120, फिर ये साइन टू सी तो ये भी साइन 120, तो इस तरह से आ गया, ठीक है। तो देखते हैं कितना आंसर बनेगा इसका इस केस में। तो देखो अब जानते हैं अपन साइन 120 कितना होता है, ये आपको आना चाहिए यार, √3/2 होता है। तो ये भी √3/2, ये भी √3/2, तो √3/2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, है ना। तो कितना आंसर आ गया, 3√3/2 आ गया। अब अपन ऑप्शंस पे आते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें 3√3/2 वैल्यू ही देने वाला है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन नंबर ए पर आता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है मेरे पास, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, हमें दिया हुआ है साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। और ए बी सी एंगल कितने कितने, तीनों एंगल 60 60 60, तो साइन 60 √3/2, ये भी √3/2 और ये भी √3/2, तो ऊपर √3 आया, तो 3√3 आ गया, लेकिन नीचे कितना आएगा, नीचे 8 आएगा, तो बराबर नहीं हुआ। तो बराबर कब होगा, जब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाए, है ना। तो तुम बी भी लेके चेक कर सकते हो, बी से भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ऐसे लिखा हुआ है। तो 4 हमारे पास ऐसे रहेगा, साइन ए √3/2, साइन बी √3/2 और साइन सी √3/2, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर 3√3/2 बन जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से ऑब्जेक्टिव तरीके से भी बहुत आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी में निकालना है हमें, 10a प्लस 10b प्लस 10c क्या आएगा। अगेन देखो आपको इसको भी डायरेक्टली याद रखना चाहिए, ये भी बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब इसको भी हम याद कर सकते हैं। बाकी देखो रही बात इसको निकालने की, देखो कैसे निकालेंगे। देखो देखो जो फॉर्मूला एक होता है हमें, जो कि हमें डायरेक्टली याद करना चाहिए, मतलब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। और देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि यार अगर हमें टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये फॉर्मूला आता है 10a प्लस 10b प्लस 10c, है ना, माइनस में आता है फिर 10a, अच्छा एक काम और कर सकते हैं इसको, मतलब बजाय ऐसे करने के,
है ना। इसको बजाय ऐसा करने के, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, छोड़, इससे तो काफी लंबा होगा, तो बजाय ऐसा करने के हमने ऐसा कर दिया। सवाल में दिया हुआ है हमें ट्राइंगल एबीसी, मतलब कितना समय एंगल्स का, समय एंगल का 180, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 180 है ना। तो देखो मेरे पास यहाँ से ए कितना आ गया, ए आ गया 180 माइनस, या फिर हम ऐसा बोलें कि बी प्लस सी कितना आ गया, बी प्लस सी आ गया हमारे पास 180 माइनस ए के बराबर, ऐसे आ गया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 ले लिया, दोनों तरफ, है ना, क्योंकि वो 10 की बात कर रहा है तो दोनों तरफ 10 ले लिया। तो लेफ्ट में भी ले लिया 10 और राइट में भी हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। तो ये आ गया 10 ऑफ बी प्लस सी और ये आ गया 10 ऑफ 180 माइनस, यानी कि पाई माइनस ए। इसका फॉर्मूला हम जानते ही हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है इसका 10b प्लस 10c, और नीचे की तरफ आएगा 1 माइनस 10b इंटू 10c, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। और बराबर में आएगा 10 180 माइनस ए, तो 10 पाई माइनस थीटा, ये होता है -10 थीटा, है ना। तो ये -10 आएगा, इतना आपको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ मैं ना, इतना आपको आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा कितना आता है, इतना आपको मेरे हिसाब से आता होगा। अगर नहीं आता हो तो बताइए, मैं फिर उसके ऊपर भी काम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना बनेगा, तो ये आएगा 10b प्लस 10c, और मल्टीप्लाई किया इसको तो ये 1 इंटू -10 है तो -10 आ गया, और -10b इंटू 10c इंटू -10 तो प्लस 10a 10b 10c हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ पर 10a प्लस 10b प्लस 10c कितना आ गया फाइनली, ये आ गया अपना 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो 10a प्लस 10b प्लस 10c कितना आ गया, 10a 10b 10c आ गया। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। इसको भी हम ऑब्जेक्टिव से चेक कर सकते हैं, हम सबको एंगल को सबको 60-60 मान लें तीनों को, तो देख लेंगे फिर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इसमें। तो उसमें भी ऑप्शन नंबर 2 ही सही बैठेगा, तो ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है इस तरीके से हम इस सवाल को भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ गया हमारे पास, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री टिल tan 89 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री टिल tan 89 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है ना। अब देखो अपन ये जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, वो मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास cot थीटा, अपन इसको जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे, इसका उपयोग कर लेंगे, है ना। तो अगर मैंने थीटा को मान लो 1 ले लिया, तो 1090 माइनस 1 मतलब 1081, सॉरी 1089, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा, वो हमारा कॉट 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 1088 कितना आ जाएगा, वो कॉट 2 आ जाएगा, ठीक है। चलते रहेंगे अपन, और लास्ट में क्या होगा, 10 जो अपना 46 डिग्री है, ये कितना आ जाएगा, कॉट 44 आ जाएगा, ठीक है। अब बचेगा कौन सा एंगल, बचेगा 1045, तो वो तो 1 ही होता है, अपन जानते हैं उसको, तो हमने फिर इसका यूज कर लिया। तो अब देखो, अब क्या लिखा हुआ है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और टिल tan 45 डिग्री। एक तो ये चल रहा है, फिर इंटू में कौन है, tan 45, फिर इंटू में tan 46 आएगा, और हमने अभी निकाला tan 46 किसके इक्वल है, cot 44 के इक्वल, तो cot 44 आएगा। फिर tan 47 आएगा तो वो cot 43 बनेगा, फिर tan 48 तो वो cot 42, चलते रहेंगे। लास्ट में tan 89 आएगा तो वो cot 1 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 1 इंटू cot 1 1 आ जाएगा, tan 2 इंटू cot 2 फिर वो हो जाएगा, है ना। चलते रहेंगे ऐसे ही, तो tan 44 इंटू cot 44 यही 1 हो जाएगा। बचा कौन, बचा tan 45, तो ये 1 बचेगा, तो सब 1 आ जाएंगे। तो कितना आंसर आया क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया, बहुत आसान सवाल था, बहुत पहले भी देखा होगा आपने इस सवाल को, ठीक है। तो ये आ गया। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो हमें दिया हुआ है सवाल में कि sin x प्लस 2 sin 2x माइनस साइन 3x बराबर 3 हमें दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें निकालना है इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। तो देखते हैं कितने सॉल्यूशन आते हैं इस इक्वेशन के। इक्वेशन क्या दी हुई है, sin x प्लस 2 sin 2x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। x हमें दिया हुआ है 0 से और पाई के बीच में, है ना। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने पहले इन दोनों को क्लब कर दिया, इन दोनों को साथ में ले लिया, साइन एक्स को और साइन 3x को, है ना। तो मेरे पास आ गया साइन एक्स माइनस साइन 3x, और फिर आया मेरे पास प्लस का 2 साइन 2x, मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो ये चीज दिमाग में क्यों आ रही है, दिमाग में देखो ये ऐसा इसलिए आ रहा है कि जब हम फॉर्मुला लगाएंगे ना, फॉर्मुला का हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो जब हम c प्लस डी वाई टू करेंगे ना, अगर मैं इसको c लूंगा इसको d लूंगा, तो c प्लस डी वाई टू जो आएगा वो 2x ही आएगा। तो उससे क्या होगा कि कुछ कॉमन वाली बातें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या होता है। तो
करते हैं स्टार्ट। तो इसको अगर मैंने एंगल सी ले लिया, इसको एंगल डी ले लिया, तो साइन सी माइनस साइन डी लगाते हैं। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू आएगा, तो एक्स प्लस थ्री एक्स बाई टू आएगा, इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू आएगा। तो सी एक्स है, डी थ्री एक्स है, तो एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू आएगा। तो माइनस टू एक्स बाई टू मतलब माइनस आ गया, माइनस एक्स आ गया, और प्लस का टू साइन टू एक्स चल ही रहा है, और बराबर में कितना है, बराबर में थ्री है। यह हमें सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना आया, टू इंटू कॉस टू एक्स आ गया, और अपन जानते हैं साइन माइनस एक्स कितना आता है, ये आता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स आ गया, और प्लस टू साइन टू एक्स आ गया, ठीक है। तो कितना आया, टू साइन टू एक्स बराबर कितना आया, थ्री हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करें, तो अपन अब ये कर सकते हैं यार यहाँ पे लास्ट में कि माइनस टू कॉस टू एक्स इंटू साइन एक्स चल ही रहा है, और इस टू साइन टू एक्स को लिख दिया मैंने फोर, टू साइन टू एक्स को लिख दिया टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे लिख दिया, ठीक है। बराबर में क्या आया, बराबर में थ्री आ गया, ठीक है। उससे कुछ फायदा होगा क्या, तो एक बार देख लेते हैं इसको। अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे साइन एक्स को, तो चलो देखते हैं क्या होता है, एक बार देखते तो सही है क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन एक्स कॉमन ले लिया है ना, तो इनटू में क्या आ गया, इधर से आया माइनस टू कॉस टू एक्स, और उधर से कितना आया, फोर कॉस एक्स आ गया, ठीक है। और इक्वल टू कितना आया, थ्री हमारे पास आ गया, ये आ गया। मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया साइन एक्स को यहाँ से, तो यहाँ साइन एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से भी आ गया, तो उधर से आया माइनस का टू कॉस टू एक्स, और उधर से आया अपने पास फोर कॉस एक्स। तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या करना है अपने को, साइन एक्स, थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं कॉस टू एक्स को, तो माइनस टू कॉस टू एक्स क्या होगा, कॉस में खोलते हैं इसको, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा, और प्लस का आएगा कॉस एक्स, ठीक है। बराबर में थ्री चल ही रहा है, तो कितना आया फाइनली, देखो ये साइन एक्स चल ही रहा है यहाँ पे, यह आ गया माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू आ गया, और प्लस फोर कॉस एक्स हमारे पास आ गया, ठीक है। बराबर में थ्री आ गया। अब एक काम करता हूँ मैं, इस थ्री को मैं, इस साइन को मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस टू, और राइट में आ जाएगा मेरे पास थ्री कोसेक एक्स, ये हमारे पास राइट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक बार ये चेक करते हैं कि दोनों की रेंज क्या है, दोनों जो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैं, ये दोनों कहाँ से कहाँ रहने वाले हैं, इस पर हम थोड़ा काम कर लेते हैं एक बार के लिए, है ना। तो देखो क्या करेंगे, देखो इसकी बात करें पहले तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स हमें दिया जीरो से पाई के बीच में, यानी हमारा एक्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हम जानते हैं कोसेक जो होगा ये रहेगा पॉजिटिव, और हम जानते हैं कोसेक फंक्शन कहाँ से कहाँ रहता है, या तो वन के आगे रहता है या रहता है नेगेटिव वन के पीछे, लेकिन नेगेटिव वन के पीछे तो रहेगा नहीं, क्योंकि एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये थ्री से आगे रहेगा, मतलब ये कहाँ से कहाँ रहेगा, ये रहेगा थ्री से इन्फिनिटी में, क्योंकि जब हमारा एंगल फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का होगा तो कोसेक की जो रेंज आती है वो आती है वन से इन्फिनिटी, तो ये थ्री से रहेगा इन्फिनिटी में, तो ये रहेगा थ्री से इन्फिनिटी में। अब इसकी बात अपन कर लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ रहेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं इसमें, मैं इसमें क्या करता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर ट्राई करता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैंने सब कुछ सही किया है कि अब तक, एक बार कहीं गलती तो नहीं हो गई। टू साइन टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ तक टू कॉस टू एक्स आया, साइन एक्स आया, बाहर निकाला है इसको, साइन टू कॉस टू एक्स साइन एक्स, इसको लिख दिया ये, और यहाँ पर हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया, और यहाँ पे ठीक है फोर कॉस एक्स आ गया, इस तरह से लिखा है इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने काम तो पहले ये कर दिया, मैंने माइनस टू कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया मेरे पास टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस का वन, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हम इस फंक्शन की बात यहाँ पे करें, तो इसकी अगर हम बात यहाँ पे करें, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। चलो मैंने पूरा फोर ही कॉमन ले लिया एक बार के लिए, पूरा फोर ही कॉमन ले लिया, माइनस फोर कॉमन ले लिया मतलब, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना है, माइनस का हाफ आ गया, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो माइनस का फोर हो गया, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कॉस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो उसे कॉस स्क्वायर एक्स सेट हो गया, माइनस कॉस एक्स सेट हो गया, वन बाई फोर और आएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस का वन बाई टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन आएगा, माइनस का थ्री बाई फोर आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखो अपन ये जानते हैं यार कि cos x माइनस वन बाई टू का जो स्क्वायर है ये क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं cos x माइनस वन बाई टू के स्क्वायर की, तो ये जो होगा ये कैसा होगा, हमेशा ये हमेशा होगा पॉजिटिव, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी,
मिनिमम वैल्यू जीरो आएगी इसकी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो ही आती है। ठीक है, तो जब cos x माइनस वन बाई टू के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आएगी यानी जीरो आएगी, तो उस समय कितना बनेगा ये, उस समय बनेगा ये माइनस फोर इंटू जीरो माइनस थ्री बाई फोर, तो उस समय थ्री के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, कब, जब ये लिस्ट वैल्यू अपनी ले रहा होगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगा, क्योंकि आगे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो मैं cos x माइनस वन बाई टू के स्क्वायर की वैल्यू आगे बढ़ाऊंगा, जीरो से आगे करूंगा इसको, तो ये जो नेट वैल्यू है ना वो घटेगी, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, आगे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो यही क्या आएगा इसका, यही इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा थ्री। ठीक, थ्री क्या आएगा, थ्री लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो इस परफेक्ट स्क्वायर का जो लोएस्ट वैल्यू है वो जीरो है ना, तो इस परफेक्ट स्क्वायर की जहां लोएस्ट वैल्यू होगी ना, वहीं पर पूरे लेफ्ट हैंड साइड की ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आगे माइनस साइन लगा हुआ है, अगर आगे प्लस लगा होता तो कहानी उल्टी होती उस केस में। ठीक है, तो थ्री क्या आ गया अपने पास, थ्री ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड का रेंज कहां पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का रेंज चाहे कहीं से कहीं हो, उसका थ्री क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है, और राइट हैंड साइड का लोएस्ट वैल्यू थ्री है हमारे पास, क्योंकि उसकी लिस्ट वैल्यू थ्री है। तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब थ्री हो जाए, तो एक ही रास्ता है दोनों के पास, तब दोनों थ्री के बराबर बन जाएं, तभी ये इक्वल हो पाएंगे, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल का हो सकते हैं जब दोनों थ्री हो जाएं। ठीक है, कैन बी इक्वल व्हेन बोथ एलएचएस एंड आरएचएस बराबर क्या आ जाए, थ्री आ जाए, तभी हो पाएगा ऐसा। क्योंकि हमें पता है अपना जो आरएचएस है वो तो थ्री से बड़ा है हमेशा, और जो एलएचएस है वो अपना छोटा है थ्री से हमेशा, तो दोनों थ्री पर ही इक्वल बन सकते हैं। तो अब हम बात करें आरएचएस की, बात करें पहले, तो आरएचएस कौन है, थ्री कोसेक एक्स है, तो कोसेक एक्स को मैंने थ्री के इक्वल कर दिया, तो कोसेक एक्स हमारा वन आया वहां पर। ठीक है, तो जो अपना आर एच एस है वो इक्वल कब होगा, जब कोसेक एक्स वन के इक्वल आएगा, यानी एंगल एक्स कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और हम एल एच एस की बात करें तो वो थ्री के इक्वल कब होगा, जब ये जीरो हो रहा था, स्क्वायर ये जीरो हो रहा था, यानी कि आर एच एस अपना थ्री के इक्वल कब होगा, सॉरी, एल एच एस थ्री के इक्वल कब होगा, जब अपना ये कोसेक एक्स माइनस वन बाई टू का जो स्क्वायर है ये जीरो बने, यानी कि कोसेक एक्स क्या हो जाए अपना, कोसेक एक्स अपना वन बाई टू हो जाए, सॉरी cos x अपना वन बाई टू हो जाए। ठीक है, और ये किस एंगल पे होता है, ये होता है पाई बाई थ्री पे, तो दोनों बराबर नहीं हो रहे, क्योंकि जब आर एच एस थ्री के बराबर है तो एंगल एक्स हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है, और जब एल एच एस थ्री के बराबर है तो एंगल एक्स हमारे पास पाई बाई थ्री आ रहा है, दोनों कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिस पर दोनों एल एच एस आर एच एस थ्री के इक्वल हो रहे हो, तो उस केस में हमारा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब दोनों बराबर हो रहे हैं तो दोनों के एक्स डिफरेंट है, एक का एक्स हमारे पास पाई बाई टू है और एक का एक्स हमारे पास पाई बाई थ्री है, तो दोनों किसी एक सेम एक्स पर बराबर नहीं हो रहे, तो कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आंसर आएगा नो सोल्यूशन। ये काफी बढ़िया सवाल था यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब पूछा है इन्होंने, ये जो पूछा है। ठीक है, काफी मतलब दिमाग लगाना पड़ा इस सवाल में मुझे। ठीक, हो सकता है मेरा तरीका काफी लेंदी हो, अगर आपके पास कोई तरीका अच्छा है इसका तो आप बताना मुझे। मुझे तो काफी टाइम लग गया सोचने में इस सवाल के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके सामने लगा है जो भी लगा है। तो आप अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका हो इस क्वेश्चन का, तो आप भी मुझे बताइए कि क्या और भी बेहतर तरीका हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन आया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो देखो यहाँ पर भी हम जो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी एक सवाल किया हुआ है, तो ऐसा ही सवाल आपको इसमें भी करना है, सेम क्वेश्चन है ये भी। क्या करना है इस सवाल में, आप कर सकते हैं सवाल को, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे देखो, वही कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी को ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे इन दोनों को, वही कॉस सी प्लस डी वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। तो उससे क्या आएगा, टू कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू में फिर क्या आएगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी वाई टू आएगा, इस तरह से आएगा। और यहाँ अपना कॉस टू सी चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, वही ए प्लस बी कितना है अपना, पाई माइनस सी को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी से। तो जो काम मैंने उस क्वेश्चन में किया था वही सेम काम हमें इस सवाल में करना है, तो इसको आप कर सकते हो, नहीं हो तो फिर मुझे कमेंट करना, फिर हम देखते हैं इसको। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, तो इतने ही कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये अपना थर्ड लेक्चर आज जो है वो पूरा हो चुका है इसका। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें ट्रायंगल के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने तुमको सारे करवा दिए हैं यार, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। अब बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हाइट और उसके ऊपर है, मतलब एंगल और हाइट जो होती है उसके ऊपर है, और कुछ ट्राइंगल के ऊपर है, जिनको हम इसके फोर्थ लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो फोर्थ लेक्चर में अपना ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपना अगला जो पार्ट होगा इसका उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।